हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो आपको साथ ले चलें खूबसूरत सफ़र पर। हम सुबह के 4 बजे पंजाब से जम्मू की तरफ निकले। अंधेरा धीरे धीरे छटने लगा था, पर हम अभी भी नींद में ही थे। जम्मू से हमें कश्मीर के लिए फ़्लाइट की थी और जम्मू एंटर करते ही सिम बंद हो गए। नींद में ही जम्मू पहुंच गए और जम्मू एयरपोर्ट, जो कि टेम्पल थीम्ड बनाया गया है, यहाँ वैष्णो देवी मंदिर होने की वजह से कश्मीर पहुँचे तो वहाँ का एयरपोर्ट जो है हाउस बोट थीम था। रास्ते वहाँ के बिल्कुल साफ़ सुथरे, वहाँ के बिल्डिंग्स बिल्कुल अलग थीं, ऐसी तिरछी छत वाली, ताकि विंटर्स में बर्फ़ पिघल कर नीचे की तरफ गिर जाए। अपने होटल जाते हुए हम डल लेक के पास से होकर गुजरे और हमने रास्ते में ये हाउस बोट्स भी देखी और शिकारा बोट्स भी देखी। डल लेक के ऑलमोस्ट इस तरह के 20 गेट्स हैं, ऐसा कैब वाले भाई बता रहे थे। और भी काफ़ी कुछ बताया उन्होंने कश्मीर के बारे में, जो आगे आपके साथ शेयर करेंगे। फिर होटल पहुंचकर हमने दोपहर में आराम किया और फिर हम शाम को स्ट्रीट वॉक के लिए निकले थे। पहाड़ों का नज़ारा तो हमें रास्ते में ही दिखने लग गया था। कमाल के व्यू थे हर जगह। हम निशात गार्डन और मुगल गार्डन के पास से ही होके निकले। हमारा प्लान था कि हम शाम को गार्डन्स घूमने जाएंगे, पर हम काफ़ी लेट उठे और फिर हम गार्डन के बाहर ही कुछ मार्केट और शॉप्स एक्सप्लोर करके वापस आ गए। हम अक्टूबर के मंथ में घूमने गए, जो कि ऑटम सीज़न होता है। ऑटम सीज़न में ज़्यादातर पेड़ पत्ते जो हैं पीले होने लगते हैं और गिरने लगते हैं ज़मीन पर। ये था हमारा होटल रूम। यहाँ की वॉल्स, फ्लोरिंग, सीलिंग सब कुछ वुडन था। यहाँ मोस्टली होटल्स और घर, हाउस बोट्स सब कुछ वुड से ही बनता है। कश्मीर में ज़्यादातर देवदार के पेड़ पाए जाते हैं और वही देवदार की लकड़ी यूज़ की जाती है हाउस बोट्स बनाने के लिए भी। ये था हमारी विंडो से अमेजिंग व्यू। नीचे कुछ सिटिंग अरेंजमेंट भी था और ये था इवनिंग आउटफिट चेक। पहले लगा ज़्यादा ठंड नहीं है तो जैकेट नहीं पहनी, लेकिन फिर बाद में जैकेट पहन ली ताकि ठंड ना लग जाए। पहले ही दिन बीमार नहीं होना था। तो ये मुगल गार्डन के अपोजिट कुछ शॉप्स थी। यहाँ हमने हॉट कॉफ़ी पी और यहाँ की मार्केट एक्सप्लोर की। एक बहुत ही अच्छे अंकल थे वहाँ पे, उनकी शॉप मिल गई हमें। यहाँ से हमने काफ़ी कुछ शॉप किया। इस तरह के कश्मीरी झुमके मैंने पहले आंटियों को ऐसे गोल्डन ईयररिंग्स पहने देखा है, जिनके पीछे लंबी सी चेन होती है, वो रियल गोल्ड के होते हैं। तो आप पहले की वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, उसमें मैंने बताया है कि कश्मीर से क्या क्या शॉप किया था और आप क्या क्या शॉप कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने कुछ ज्वेलरी शॉप की। यहाँ की सिल्वर ज्वेलरी भी काफ़ी फेमस है। तो इन अंकल के पास रिंग्स थी सिल्वर में, मैंने भी एक रिंग ख़रीदी वहाँ से। और उनके पास डिज़ाइंस भी प्यारे प्यारे थे काफ़ी। और ये कश्मीरी झुमके भी ट्राई किए मैंने, और मैंने एक पैर लिया भी। आप शॉर्ट्स एंड पिछली वीडियो ज़रूर चेकआउट करना। कश्मीर अपने हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम के लिए भी बहुत ज़्यादा जाना जाता है। तो ज्वेलरी के अलावा अंकल के पास कुछ पेपर मैश के सुंदर शो पीसेस भी थे। और जो रिंग्स थी वो रियल सिल्वर रिंग्स थी। काफ़ी प्यारे डिज़ाइंस अवेलेबल थे। मैंने ये वाली रिंग खरीदी थी। अगर आपने हॉल वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने दिखाई भी थी। यहाँ अंकल वेट भी कर रहे थे सिल्वर का। तो शॉपिंग के बाद हम होटल लौट गए, डिनर किया, कुछ देर बैठे और फिर वॉक की। वॉल्स पे इस तरह के हैंड वर्क वाले कालीन थे और काफ़ी सुंदर आर्ट वर्क था।
फिर हमने ऊपर वाले फ्लोर्स भी चेकआउट किए और कॉरिडोर्स। अगर यहाँ रात के वक्त अकेले घूम रहे हो और लाइट्स ऑफ हो तो ये कोई भूतिया होटल से कम नहीं लगेगा। जोक्स अपार्ट, यहाँ की वॉल्स पे फ़ोटोग्राफ्स थी जो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर्स ने क्लिक की हुई लग रही थी और काफ़ी अच्छी थी एंड काफ़ी रियल। ओवरऑल होटल की वाइब्स अमेजिंग थी। रात को सोते हुए पंख फड़फड़ाने की आवाज़ आ रही थी और गुटरगू, पता नहीं कैसे लेकिन वहाँ के कबूतर छत के अंदर घुस जाते हैं और रात में शोर भी मचाते हैं। और यहाँ से मॉर्निंग व्यू जो है काफ़ी अमेजिंग था। तो ये था सुबह सुबह का व्यू। जब हम रोज़ उसी रूटीन में जीते हैं तो सुबह जल्दी उठने का दिल नहीं करता। लेकिन जब हम उस रूटीन से बाहर निकलते हैं, कहीं और जाते हैं, कोई नई जगह, तो पता नहीं कैसे अपने आप नींद खुल जाती है और फिर दोबारा सोने को भी मन नहीं करता। बस एक्साइटमेंट होती है उस जगह को एक्सप्लोर करने की। तो हम उठ गए सुबह सुबह और रेडी हुए। फर्स्ट डे हमने जाना था सोनमार्ग घूमने, तो हम सोनमार्ग के लिए निकल पड़े। रास्ते में कैब वाले भाई से बातें की और गाते गुनगुनाते सफ़र निकल गया। तो रास्ते में हमने ये अखरोट के पेड़ भी देखे थे। अखरोट कई जगह पर तोड़े भी जा रहे थे। जैसे कि हमारी है ना, यहाँ जितना भी रिच आदमी होगा ना, यहाँ बिल्कुल नॉर्मली चलेगा। नॉर्मल ये नहीं कि बड़ी, आप देखेंगे यहाँ लाइफ बहुत सिंपल है। यहाँ ऐसा मतलब कोई रश नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, चैन की आप आराम से लाइफ जी रहे हैं अपने मज़े से। फास्ट चौथा है ज़कात, डोनेशन। ठीक है ना। जैसे यहाँ आप देखेंगे, यहाँ मतलब वो तो सिक्का भी होता है ना, फंड्स ये जमा करके फिर गरीबों में दे देते हैं। और पांचवा जो है ना लास्ट, वो है हज, मक्का मदीना। ये चारों चीजें कंप्लीट होनी चाहिए फिर पांचवा जा सकते। हाँ जी। पहले तीन क्या बताई आपने? अव्वल पहला जो है किल्मा है। अच्छा। मतलब हमारा जो किल्मा है ना, किल्मा पढ़ के हम मुस्लिम बनते हैं। अच्छा। हाँ। ठीक है ना। दूसरा नमाज है। हाँ। तीसरा रोजा है। अच्छा। रोजा मतलब जो एक साल में 1 महीना हम फास्टिंग रखते हैं। हाँ। और चौथा जो है ज़कात, जिसको आप डोनेशन का हुआ। हाँ। पांचवा हज। ये थे हमारे कैब वाले भाई, बिलाल भाई। कुछ हमने कश्मीर की बातें की, कुछ उन्होंने हमसे पंजाब की बातें की और ऐसे ही सफ़र निकल गया, पता भी नहीं चला। कश्मीर आया। कश्मीर जितना सेफ है ना, मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई भी स्टेट इतना सेफ है। कोई भी नहीं सेफ, बिल्कुल सेफ है ये इंडिया का जो है ना। तो ये था हमारा पहला स्टॉप, सिंध व्यू पंजाबी ढाबा, जहाँ रुक के हमने पीछे रिवर बह रही थी, सिंधु रिवर। तो यहाँ से हमने रिवर देखी और ये है सिंधु रिवर। इंसानों के शोर से दूर यहाँ सिर्फ कुदरत का शोर था। बस नदी के बहने का शोर सुनाई दे रहा था। हमने सिंधु रिवर के बारे में ज्योग्राफी में तो पढ़ा ही है। कितना अच्छा होता ना अगर हमें उन लोकेशंस पे लेके जाकर दिखाते, फिर तो हम सब ज्योग्राफी के टॉपर्स होते डेफिनेटली।
मुसाफिर हो यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है। इस नदी का पानी बहुत ही ज़्यादा साफ था और ठंडा भी बहुत था। पता नहीं विंटर्स में यहाँ का नज़ारा कैसा होता होगा, शायद सब कुछ स्नो से ढक जाता होगा। काफ़ी सुकून और शांति है यहाँ। यहाँ सब एक दूसरे की फ़ोटोज़ क्लिक करने में बिज़ी हो गए। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है इस जगह के लिए। अगर आप पहाड़ों में कहीं जा रहे हो या नेचर की कोई भी सुंदर जगह ख़राब मत करो, कचरा मत फैलाओ। आगे बढ़ते हुए हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ दिखे। अब देखा जाए तो घूमने को यहाँ है ही बस पहाड़। आप जहाँ भी जाओगे बस आपको पहाड़ ही दिखेंगे। बस बात इतनी सी है ना कि आप हर तरफ से पहाड़ों से एक अलग ही कहानी और याद साथ लेकर जाओगे और फिर वापस लौटने के बाद सोचोगे कि वहाँ के पहाड़ों में ऐसा हुआ था और यहाँ के पहाड़ों में ऐसा हुआ था। ये सुंदर सुंदर पेड़ सर्दियों में पूरे बर्फ़ से ढक जाते हैं और फिर आप खूबसूरती इमेजिन कर ही सकते हो। ये रोड इंडिया का नेशनल हाईवे 1 है जो लद्दाख की तरफ जाता है। अब हम तो सोनमार्ग में ही थाजीवास ग्लेशियर देखने चले गए और आगे ये भी देख सकते। रास्ते में बालथल वैली आएगा और 0 पॉइंट पहुँचने से पहले जोजिला पास आएगा और रास्ते में ऐसी वैली आपको बहुत ही बढ़िया व्यू दिखेगा। पहाड़ बिल्कुल सामने तो यहाँ से शुरुआत हुई गोल्डन मेडोज़ की, जिससे इस जगह का नाम सोनमार्ग पड़ा है। यहाँ इन्हीं पहाड़ों को अलग अलग वैलीज़ के नाम से जाना जाता है। ज़्यादातर वहीं घुमाने लेकर जाया जाता है जहाँ फिल्म्स वगैरह की शूटिंग हुई हो। अगर आप ऐसी जगह घूमने जाते हैं अपने साथ पानी ज़रूर कैरी करना और कुछ थोड़ा बहुत खाने के लिए। वैसे तो खाने के लिए चीज़ें मिल जाती हैं पर यू नेवर नो आपको कब चढ़ाई चढ़नी पड़े। सो यहाँ हम सोनमार्ग एंटर कर गए थे। तो चढ़ते उतरते हुए प्यास भी लगती है और भूख भी लगती है, चाहे ठंड हो फिर भी। यहाँ जगह जगह इस तरह के लंबे पेड़ थे जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। हमारी कैब एक जगह रुकी और वहाँ से हमने पोनी की। दिस वाज फर्स्ट डे और हमें ज़्यादा पता नहीं था तो हमने पोनी राइड तो कर ली। ये है इन पोनीज़ की भाषा, यही भाषा समझते हैं। और मैंने जो है बादल की सवारी की और मेरा बादल तो हवाओं से बातें करते हुए भागता था। शुरुआत में इन पोनीज़ पे बैठकर डर तो ज़रूर लगता है। रास्ते में बहुत से पत्थर, चढ़ाई और उतार चढ़ाव काफ़ी आता है, बट इन पोनीज़ को ट्रेन किया गया है तो ये धीरे धीरे इनसे दोस्ती हो जाती है और आदत लग जाती है। भाई इधर फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है? ओवर एंड सुसाइड पॉइंट। भाई प्लीज आगे मत जाना, हमें नहीं करना सुसाइड। हाइट हमारी फोटोज खींचोगे। क्या नाम रखा है इसका, सुसाइड क्यों रखा है? ओवर एंड सुसाइड इधर ट्रैफिक ज्यादा। तो जैसे मैंने बताया पहाड़ के अलग अलग हिस्से को इसी तरह से नाम दिया गया है। यहाँ से व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। ये बिल्कुल वो लाइव नज़ारा था
जैसे हम बचपन में ड्राइंग करते थे। पीछे पहाड़ और बीच से एक नदी बह रही है और आसपास पेड़। धीरे धीरे इन पोनीज पे ट्रस्ट बन जाता है और ये ऐसा लगता है जैसे अपने ही हैं। फिर तो हम इनका भागना भी एंजॉय करने लगते हैं। जाते वक्त मौसम ठीक था, ज़्यादा ठंड नहीं थी तो जैकेट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, बट हमने बैग में सब कैरी किया था। जब ये पोनीज ढलान से उतरती हैं तो ज़्यादा डर लगता है और वो पोनी वाले भाई गाइड करते हैं कि अपना सारा वेट जो है पीछे की तरफ डालना है। अगर आपको पैदल चलने की आदत है, ज़्यादा चलने की, तो फिर आप बाय वॉक भी जा सकते हैं। आपको पोनीज हायर करने की ज़रूरत नहीं है। इवन दो वहाँ पोनी वाले भाई जो हैं सारे आपको पूरी तरह कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आप पोनी ले लो। ये है थाजीवास ग्लेशियर। रास्ते में पोनी पानी भी पीते हुए जाते हैं और ये बादल हवाओं से बातें करता हुआ। मार्ग की वादियाँ। दिस पर्टिकुलरली इज थाजीवास ग्लेशियर। ऊपर आइस है, ठंडी हवा चल रही है बट धूप भी निकली हुई है। ऊपर तेज़ धूप लगती है, स्किन बर्न करने वाली। धूप ज़्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी है और थ्रू आउट सिंध रिवर बह रही है। तो यहाँ हमने प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक करवाई जो लाइफ टाइम की यादें रहेंगी। अब जो है ठंडी हवा चलने लगी थी। यहाँ टेंट्स थे जहाँ हमने मैगी खाई। मुझे याद है वहाँ एक नीली आँखों वाले अंकल थे जिन्हें हमने कॉम्प्लीमेंट भी दिया और वो काफ़ी शर्मा गए। वैसे कश्मीरी लोग काफ़ी सुंदर होते हैं। यहाँ एक छोटा सा स्कैम था। हम ऊपर की तरफ जा रहे थे क्योंकि हमें बताया गया कि थोड़ा सा ग्लेशियर है वहाँ पे जहाँ लोगों को स्लाइड करा रहे हैं, बट वो स्लाइड जुगाड़ से बनाया हुआ था और ग्लेशियर भी बिल्कुल थोड़ा सा था। मैं तो चढ़ते चढ़ते ही थक गई। पहाड़ों पे चढ़ने की आदत ना हो तो फिर सांस फूलने लगती है। तो यहाँ समझो बस हम प्रैक्टिस के लिए ऊपर चढ़े और फिर नीचे की तरफ उतर आए। वो है पीछे छोटा सा ग्लेशियर। साथ में एक हिमाचली फ्रेंड थी तो उसे पहाड़ चढ़ने की आदत है। उसने बोला कि मुंह बंद करके और नाक से ही सांस लेते जाना, तभी ऊपर चढ़ना आसान लगेगा। अगर आप इस जगह विज़िट करो तो ये पिकनिक स्पॉट बहुत ही अच्छा है। अच्छा खाना लेकर आना और कहीं भी चादर बिछाकर बैठ जाना और आराम करना। और हाँ, प्रैक्टिस के लिए थोड़ा बहुत चढ़ भी सकते हैं पहाड़। वापसी में तो मौसम बिल्कुल बदल गया। अब हमने जैकेट्स पहन लिए थे क्योंकि हम ऊपर चढ़े तो काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी। कानों में भी ठंडी हवा जाती है, इसलिए सर पर स्कार्फ बांध दिया ताकि कान ढक जाएं। आज का वेदर प्रेडिक्शन चेक किया था, बारिश होने की चांसेस थे और कुछ ही देर में ठंडी हवाएं तूफान बनकर आया और फिर थोड़ी देर में स्नो भी गिरने लगी। वापसी में डाकू बन गए ताकि ठंड ना लग जाए। तो पूरे फ्रीज हो गए। मौसम आते वक्त बहुत अच्छा हो गया था, बिल्कुल ठंडा। वापसी में एक जगह गरम गरम चाय पीने के लिए भी रुके। यहाँ एक ढाबा था, दिल्ली दरबार ढाबा, और पीछे का व्यू तो देखो। ये मेरी लाइफ की पहली स्नो थी जो मैंने आज देखी
और ये मेमोरी मैं लाइफ टाइम के लिए यहाँ से लेकर जा रही हूँ। वापसी में तो बहुत थक गए, गाड़ी में ही सो गए थे। अगले दिन से मौसम बिल्कुल पलट गया। अगले दिन का व्यू कुछ ऐसा था। प्यारे प्यारे पंछियों की आवाज़ सुनी सुबह सुबह, मज़ा आ गया। अगले दिन हम गुलमर्ग के लिए निकल गए। आगे की वीडियोस देखते रहना, खुश रहना। बाय बाय।